स्टूडेंट, यह क्विक रिवीजन का पार्ट सेकेंड है। यदि आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जा कर के पार्ट फर्स्ट देखिए। आइए देखते हैं सबसे पहले छोटी छोटी मगर मोटी बातें। टाइम के पास इतना टाइम नहीं कि वो आपको दोबारा टाइम दे, अर्थात डियर स्टूडेंट, समय निरंतर गतिशील है, अतः समय का सदुपयोग करते हुए आप उसके साथ चलने का प्रयत्न कीजिए, वरना आपकी मंजिल आपसे कोसों दूर हो जाएगी। आइए अब देखते हैं प्रकाश का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। डियर स्टूडेंट, जब कोई प्रकाश किरण एक समान माध्यम से आकर के किसी अन्य माध्यम के तल से टकराती है और टकराने के बाद पुनः वापस प्रथम माध्यम में चली जाती है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग बचपन में सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण को दर्पण की सहायता से परिवर्तित करके हम अपने प्यारे दोस्तों की आंखों पर चमकाया करते थे। तो ये भी एक प्रकाश का परिवर्तन ही है। देखिए यहाँ पर ये सूर्य किरण आ रही है और ये आ रही है तो एक समान माध्यम यानी कि हवा से आ रही है, और आने के बाद ये दर्पण से टकरा रही है यानी कि दर्पण एक दूसरा माध्यम हो गया, और पुनः टकराने के बाद दर्पण से ये पुनः आपकी हवा में ही जा रही है। तो ये पूरा प्रक्रिया हमारा प्रकाश के परिवर्तन का ही उदाहरण है। ओके, और हम दर्पण में खुद को देख पाते हैं, ये भी प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही संभव है। डियर स्टूडेंट, यदि हम खुद को अंधेरे में शीशे में देखना चाहें तो हम नहीं देख पाते हैं। मतलब साफ है कि दर्पण में देखने के लिए भी हमें किसी बाह्य स्रोत से हमारे शरीर पर प्रकाश की किरण आनी ही चाहिए। देखिए क्या होता है कि जब किसी भी बाह्य स्रोत से हमारे शरीर पर प्रकाश किरण आती है तो यही किरण हमारे शरीर पर पड़ने के बाद परिवर्तित हो जाती है और परिवर्तित होकर शीशे पर जाती है, और शीशा क्या करता है कि पुनः इन किरणों को हमारी आँखों पर परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से हम खुद को आईने में देख पाते हैं। आइए थोड़ा इसे विधिवत समझते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई बल्ब है और बल्ब से आने वाली प्रकाश किरण हमारे शरीर पर पड़ रही है और हमारे शरीर पर पड़ने के पश्चात परिवर्तित हो जा रही है और शीशे पर जा रही है, और शीशा क्या कर रहा है कि इसी किरण को पुनः हमारी आंखों पर परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से हम खुद को आईने में देख पाते हैं, और ये पूरा प्रक्रिया प्रकाश का परिवर्तन का ही एक उदाहरण है। अब हम प्रकाश के परिवर्तन को बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आइए अब समझते हैं परिभाषा के रूप में। मान लेते हैं ये कोई एक चिकना तल है और ये पूरा का पूरा एक हमारा समान माध्यम है। तो एक समान माध्यम में से कोई प्रकाश किरण आती है और इस दूसरे माध्यम के तल से टकराती है, और टकराने के बाद पुनः वापस समान माध्यम में ही चली जाती है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस बिंदु पर यह किरण टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर एक लंबवत हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिससे हम अभिलंब कहते हैं। आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से डिनोट करते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आर से व्यक्त करते हैं। और थोड़ा परिभाषा समझ लेते हैं जिससे हम बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे। देखिए, जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, तो उस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। अब प्रकाश के परिवर्तन के नियम। प्रकाश के परिवर्तन का दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर
खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये खींचा गया अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित हैं। ओके। अब सेकेंड है आपका कि आपतन कोण, परिवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। मतलब जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप इस पूरे लेक्चर का फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF चाहते हैं तो आप 8922855533 पर व्हाट्सएप करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।